1. सन 1870 में फ्रांस और प्रशा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? आंसर ए. सेडोन। फ्रांस और प्रशा के बीच 1870 का युद्ध सेडोन में हुआ था। 2. किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? आंसर डी. सेडोन का युद्ध। सेडोन के युद्ध में प्रशा की जीत के बाद जर्मनी का एकीकरण संभव हुआ। 3. यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? आंसर ए. तुर्की। तुर्की साम्राज्य को उसकी कमजोर स्थिति के कारण यूरोप का मरीज कहा जाता था। 4. यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? आंसर ए. मेजिनी। गियुसेपे मेजिनी ने यंग यूरोप नामक गुप्त संगठन की स्थापना की थी। 5. टीपू सुल्तान शासक थे। आंसर ए. माइसोर। टीपू सुल्तान माइसोर रियासत के शासक थे। 6. गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? आंसर डी. नाविक। गियुसेपे गैरिबाल्डी पेशे से एक नाव चलाने वाला था। 7. फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? आंसर सी. 1871 में। फ्रैंकफर्ट की संधि पर 10 मई 1871 को हस्ताक्षर हुए थे। 8. 1871 में कौन सी संधि हुई थी? आंसर ए. फ्रैंकफर्ट की संधि। 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी, जिसने फ्रांस प्रशिया युद्ध को समाप्त किया। 9. 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? आंसर बी. संवैधानिक राजतंत्र। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में एक संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई और लुई फिलिप शासक बना। 10. जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? आंसर बी. बिस्मार्क। ओटो वॉन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का मुख्य वास्तुकार माना जाता है। 11. इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? आंसर ए. बिस्मार्क। बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण से संबंधित था, न कि इटली के। मेजिनी, काबूल और गैरिबाल्डी इटली के एकीकरण के प्रमुख नेता थे। 12. इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? आंसर सी. ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया इटली और जर्मनी दोनों के एकीकरण के विरुद्ध था, क्योंकि इससे उसके प्रभाव वाली क्षेत्रों पर खतरा था। 13. जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? आंसर डी. बिस्मार्क। ओटो वॉन बिस्मार्क ने अपनी रक्त और लोह की नीति के माध्यम से जर्मनी का एकीकरण किया। 14. फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? आंसर डी. 1871 में। फ्रैंकफर्ट की संधि वर्ष 1871 में हुई थी। 15. जालवेरिन संबंधित था। आंसर बी. व्यापारियों से। जालवेरिन ज़ोल्वेरे एक जर्मन शुल्क संघ था जो व्यापारिक बाधाओं को दूर करने के लिए बनाया गया था। 16. वियना संधि कब हुई? आंसर 1815। वियना संधि या वियना कांग्रेस 1815 में हुई थी। छवि में दिए गए विकल्प गलत हैं। 17. काउंट काबूल को विक्टर इमानुएल ने किस पद पर नियुक्त किया? आंसर सी. प्रधानमंत्री। विक्टर इमानुएल II ने काउंट काबूल को सार्डिनिया पीडमोंट का प्रधानमंत्री नियुक्त किया, जिसने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 18. वियना सम्मेलन हुआ था। आंसर अ. 1815 में। वियना सम्मेलन 1815 में नेपोलियन युद्धों के बाद यूरोप के पुनर्गठन के लिए आयोजित किया गया था। 19. निम्न में किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ? आंसर डी. इनमें से सभी। इटली के एकीकरण में मेजिनी, काउंट काबूल और विक्टर इमानुएल III सभी का योगदान था। 20. रक्त और लोह की नीति का अवलंबन किसने किया? आंसर सी. बिस्मार्क। रक्त और लोह ब्लड एंड आयरन की नीति ओटो वॉन बिस्मार्क द्वारा अपनाई गई थी। 21. जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? आंसर बी. नेपोलियन बोनापार्ट। जर्मन राइन राज्य कन्फेडरेशन ऑफ द राइन का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था।